वो एक हद तक सफिशिएंट है कि आप क्लास और ऑब्जेक्ट को समझ पाएँ और रियल लाइफ एग्ज़ाम्पल से उसको रिलेट कर पाएँ। जब भी आपको प्रॉब्लम होगा, तो आप रियल लाइफ से उसको कर पाएँगे। हालाँकि मैं आज एक एग्ज़ाम्पल से आपको बताऊँगा कि जब आपके पास जब प्रॉब्लम आता है ना, तो जब उसका आप एक डॉक्यूमेंटेशन रेडी करेंगे, तो उसके बाद आप उसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, तो एक वे में आपको सॉल्व करना है, ठीक है? तो उसके बाद जैसे आज ये लास्ट ही हो जाएगा, फिर जेंगो अपन पढ़ लेंगे और थोड़ा दिन जेंगो का लेक्चर चलेगा, फिर जेंगो भी खत्म हो जाना है, फिर तो खत्म ही हो जाएगा, ठीक है? तो जेंगो तो आपको पता ही है, वन ऑफ द बेस्ट पावरफुल फ्रेमवर्क, गूगल करोगे टॉप 10 फ्रेमवर्क में तो जेंगो का नाम भी आता है 1 या 2 पे, ठीक है? इतना ज़्यादा पावरफुल मल्टीनेशनल कंपनी गूगल से लेकर के माइक्रोसॉफ्ट तक बड़ी-बड़ी कंपनी जेंगो फ्रेमवर्क का इस्तेमाल करती है, ठीक है? तो वो तो काफ़ी पावरफुल है ही, क्योंकि एक फ्रेमवर्क में आपको एक्सपर्ट बनना पड़ेगा, ठीक है? जो एमवीसी पैटर्न को फॉलो करता है। एमवीसी क्या होता है मैं आपको बताऊँगा। मॉडल, क्लास, व्यू ये सब क्या होता है। तो कहीं न कहीं ऐसे फ्रेमवर्क का नॉलेज आपको होना चाहिए ताकि आप वेबसाइट जब बनाओ तो शुरू से लेकर के पेमेंट गेटवे तक, डॉकर तक आप इस्तेमाल कर सको, गिटहब से लेके सारा चीज़। तो एक ऐसा फ्रेमवर्क पावरफुल फ्रेमवर्क तो आना चाहिए, जो ताबड़तोड़ फ्रेमवर्क जिसको बोलते हैं। दैट इज़ जेंगो। अभी के समय में जेंगो है जो पाइथन का फ्रेमवर्क है, ठीक है? तो फ्लास्क भी है पर जेंगो और फ्लास्क में लिटिल अंतर है, वो मैं आपको जेंगो स्टार्ट करूँगा मंडे से तो आपको बताऊँगा। तो हालाँकि मैं आपको ये कह रहा था कि एक क्लास ऑब्जेक्ट का एक एग्ज़ाम्पल देखते हैं, तो मैं थोड़ा बताता हूँ कि इस एक एसबीआई का एग्ज़ाम्पल आपको दिया था। बस आपको ये समझाने के लिए बता रहा हूँ, ठीक है? क्योंकि आपने किया भी है, थोड़ा-सा आप उसको रिकॉल कर लें, तो मेरे ख़्याल से इतना क्लास में अगर आपको समझ में आ जाए, तो जेंगो पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं होने वाला, ठीक? तो देखो, मान लेते हैं आपने एसबीआई बैंक मान लो, बैंक है, ठीक है? मैं जैसे आपको बैंक का एग्ज़ाम्पल दिया था ना एसबीआई वाला, वही है सेम टू सेम, डिट्टो। तो एक मान लो कोई बैंक है, तो बैंक में कोई बंदा जाता है, तो बैंक कई तरह के हो सकते हैं, ठीक है? अब मान लो बैंक वो एसबीआई हो सकता है, या फिर वो बैंक बीओआई हो सकता है, या वो बैंक पीएनबी हो सकता है, या फिर वो बैंक पीएनबी और एक्सिस हो सकता है। ठीक है? इस मतलब मल्टी कई सारे बैंक्स हो सकते हैं, ठीक है? एक बैंक एक कई सारे बैंक हो सकते हैं और ये जो बैंक होता है ना, ये सब मान लो कहाँ से आता है? आरबीआई से, राइट? तो ये मान लो एक आरबीआई बैंक है, इससे एसबीआई भी का भी काम चलता है, बीओआई का भी काम चलता है, सारे बैंकों का काम चलता है, ठीक है? उसके बाद मान लो आपका अकाउंट एसबीआई के अंदर है, तो आपका काम एसबीआई के अंदर होगा, ठीक है? तो इसके अंदर कितना काम होता होगा मेनली? या तो डिपॉज़िट होता होगा, राइट? या तो विथड्रॉ होता होगा, WITHDRAW विथड्रॉ होता होगा या फिर डिपॉज़िट होता है, विथड्रॉ न्यू अकाउंट भी ओपन होता है और ये डिपॉज़िट होता है, विथड्रॉ होता है। फिर आप वहाँ पे बैलेंस चेक करते हो और वहाँ पे आप सारी चीज़ें करते हो। विथड्रॉ के अंदर क्या होता है? आप विथड्रॉ डिपॉज़िट की अगर अगर आप बात करो तो इसके अंदर आप अमाउंट लेके जाते हो, ठीक है? और ये प्लस करता है, ठीक है? ये प्लस करता है। वहीं विथड्रॉ की अगर बात करें तो यहाँ भी अमाउंट यहाँ अमाउंट आप लेने जाते हो, अमाउंट माइनस होता है, ठीक है? ये बैंक का एक नॉर्मल सा फेनोमेना है ये होता है, ठीक है? उसके बाद यहाँ पे यहाँ प्लस होता है डिपॉज़िट मतलब म पैसे अपन ऐड करते, विथड्रॉ में माइनस करते, ठीक है? तो अब ये ओवरलैप करता है, ये जमा कहाँ होता होगा? आपके बैंक में, ठीक है? आपके नाम से। तो इसमें आपका ये तो आपका अलग सा काम हो गया। तो ये हर चीज़ के लिए आपके अकाउंट में ऐड होता होगा क्योंकि इसके अकाउंट में मल्टीपल चीज़ें हो सकती है, जैसे नेम वेरीफ़ाई करा सकता है आपका, ईमेल हो गया, मैं 2 चीज़ ले रहा हूँ, नेम और ईमेल, ठीक है? ये 2 चीज़ हो गया आपका, तो आपके नेम का, आपके ईमेल का अलग-अलग होगा। मान लीजिए पैसा जमा करने जा रहे हो आप, तो आपका जो पैसा जमा करना है उनको, ये देखिए, ठीक है? ये देखो, तो मतलब आपका नाम और आपका ईमेल कन्फर्म होगा, तो आपके ही अकाउंट में होगा, ठीक है? अब देखो, ईमेल भी है, ये दोनों चीज़ें जब कन्फर्म होगा तो उसके बाद तभी आपका जो भी काम है आपका वो हो पाएगा। मतलब नेम और ईमेल दोनों चीज़ आपका होना चाहिए तब आपके अकाउंट में ऐड होगा। अगर माइनस करने हैं तो नेम और ईमेल दोनों से कन्फर्म होना चाहिए तब आपके अकाउंट से क्योंकि मल्टीपल अकाउंट है। तो इसको अपन क्लास से भी सॉल्व कर सकते हैं। कैसे करेंगे? अब आपके माइंड में एक फिगर बन गया कि हाँ, एक ये होगा, वो होगा। तो चलिए अपन करके देखते हैं। तो जैसे आप सबने अपने-अपने घर पे असाइनमेंट्स किया, जैसे साक्षी ने किया था, तो काफ़ी सही था। जैसा मैंने बताया था उससे ज बेहतर करके आया।
फिर रवि हो गया। तो जिस तरह से अगर रवि ने अटेंड किया था और जैसा-जैसा मैंने आपको पिछले सेशन में असाइनमेंट्स दिया था, बिल्कुल आपने उसी तरह से करके आया, ठीक है? तो ये सही चीज़ था, तो समझ में आ गया। हालाँकि वो दे तो इसलिए मैं एक नया प्रॉब्लम ले आऊँ, एक नॉर्मल सा प्रॉब्लम, ठीक है? जिसको अपन ये सब चीज़ हमें पता चल गया कि बैंक कैसे वर्क करती है, ठीक है? हालाँकि जब अपन जेंगो पढ़ेंगे तो जेंगो में बहुत सारा काम कर सकते हैं। एक बैंक क्या करती है, क्या-क्या हमारा स्टेप्स क्या-क्या हो सकते हैं, तो अपन उसको फ़ॉलो कर सकते हैं। लेकिन नॉर्मल सा सोच रहे हैं कि हाँ, डिपॉज़िट होता होगा, तो चलिए उसके लिए एक बनाते हैं, ठीक है? तो क्या करते हैं, एक क्लास लेते हैं कस्टमर नाम का, ठीक है? हम सब कस्टमर हैं, CUSTOMER कस्टमर नाम का अपन एक क्लास लेते हैं, ठीक? अच्छा, कस्टमर नाम का एक क्लास लेते हैं, तो बैंक इसके अंदर एक इनिट तो लेना ही पड़ेगा। इनिट कंस्ट्रक्टर क्यों लेना पड़ेगा? क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट जो वो रन होना चाहिए, तो बाय डिफ़ॉल्ट रन होने के लिए ना कुछ ना कुछ क्या नेम और उसका बैलेंस कितना है, ये सब ऑटोमैटिक आए, ठीक है? ये सब ऑटोमैटिक आए, नेम ये तो अपन बार-बार नाम तो नहीं देने वाले ना, बार-बार तो क्योंकि एक सेल्फ नाम का सॉरी इनिट कंस्ट्रक्टर इसलिए भी लेना पड़ेगा, एक फंक्शन आप समझ लो, नॉर्मल सा आप एक फंक्शन समझ लो। तो फंक्शन एक इसलिए भी लेना है कि पहले नाम क्या है, उसका ये कन्फर्म तो करना होगा। तो ये कन्फर्म करने के लिए बार-बार अपन किसी फंक्शन को कॉल करें, उससे अच्छा एक इनिट ले लेते हैं, जो क्लास प्रोवाइड करवाता है, ये ऑटोमैटिक रन हो जाएगा, ठीक है? तो उसके लिए एक इनिट मेथड ले लेते हैं। तो इनिट का काम क्या है? ये ऑटोमैटिक रन हो जाता है, कंस्ट्रक्टर है, जो अब देखिए, ये अलग-अलग आदमी के लिए अलग-अलग हो सकता है, इसलिए सेल्फ तो लेना ही पड़ेगा, ठीक है? सेल्फ लेना पड़ेगा। उसके बाद क्या अपन ले रहे हैं इसका? नेम ले रहे हैं और ईमेल ले रहे हैं। 2 चीज़ मान लो ले रहे हैं और अकाउंट नंबर भी। अकाउंट एसीसी, एसीएन ले रहे हैं, अकाउंट नंबर, राइट? अकाउंट नंबर ले रहे हैं और बैलेंस ले रहे हैं। तो अच्छा देखो अभी-अभी अकाउंट ओपन हुआ है मान लो, तो बैलेंस क्या होना चाहिए? 0.0 मान लो, 0.0 होना चाहिए ना? अच्छा, आपको आर्गुमेंट्स ये मैंने सिखाया था, ये फंक्शन ही है ना? फंक्शन में आपको सिखाया था ना, ये एक आर्गुमेंट ऐसा खुद से सेट कर सकते हो, डिफ़ॉल्ट आर्गुमेंट्स, याद है आपको? जिसमें बाय डिफ़ॉल्ट आप सेट भी कर सकते हो। तो चलो जब नया अकाउंट होगा, क्योंकि हर एक आदमी का अलग-अलग अकाउंट होगा और पहली बार जब ये कस्टमर का ऑब्जेक्ट बनेगा, मतलब ये बैंक का जो ऑब्जेक्ट बनेगा, एक कस्टमर का प्रोफाइल बनेगा ना, हर नया ऑब्जेक्ट के लिए, नए कस्टमर के लिए, तो एक बार तो ये रन होगा, राधा के लिए अगर मान लो बना रहे हैं, तो राधा के लिए रन होगा, रवि के लिए तो रवि के लिए रन होगा। तो जब एक बार पहली बार रन होगा, तो इसके अंदर उसका नेम आ जाएगा, ईमेल आ जाएगा, अकाउंट नंबर आ जाएगा और बैलेंस आ जाएगा 0.0 ठीक है? तो इतना सारा चीज़ आ ही जाएगा, तो ये बाय डिफ़ॉल्ट 0 रह जाएगा, चाहे वो रवि का हो, किसी का भी हो, राइट? तो इतना सारा चीज़ करने के बाद अब चलो सेव कैसे करेंगे? ये तो आर्गुमेंट्स है, सेल्फ में उसका नाम, ऑब्जेक्ट का नाम, फिर इमेज ये सब। तो इसको सेव करना होगा कैसे? उस पार्टिकुलर आर्गुमेंट्स के लिए करंट ऑब्जेक्ट कैसे बताएँगे? सेल्फ डॉट नेम। अच्छा ये वेरिएबल ये सेम नहीं है, ये आप खुद से भी क्रिएट कर सकते हो। ये उस ऑब्जेक्ट ये तो वो है जो ऑब्जेक्ट के साथ-साथ आ रहा है, पास हो रहा है, ठीक है? और ये ऑब्जेक्ट के अंदर क्या नाम से सेव होगा ये आप डिफाइन कर सकते हो। तो नेम की जगह पे आप यहाँ पे न्यू नेम भी ले सकते हो, ठीक है? लेकिन ये इसको इक्वल टू जो करोगे आप तो इक्वल टू नेम इस तरह से लोगे, ठीक है? तो अब ये नेम क्योंकि ये कौन-सा है? आपका लोकल वेरिएबल है, जो आर्गुमेंट्स आ रहा है, तो ये यही होना चाहिए। तो यहाँ पे मैं न्यू नेम लेके नहीं नेम ही रख रहा हूँ, सेल्फ डॉट नेम। आप कुछ भी रख सकते हो, ठीक है? तो सेल्फ डॉट नेम लिया अपन, फिर एक ईमेल नाम का ऑब्जेक्ट वेरिएबल क्रिएट होगा, तो इक्वल टू ईमेल। अच्छा इसमें किसी को डाउट है क्या? आप बताओ ज़रा, इसमें किसी को डाउट है सेल्फ डॉट नेम इक्वल टू नेम क्यों लिया हमने? एनीवन? येस और नो? नो डाउट। नो डाउट देखो इसमें सेट करते हैं एक्चुअली इस जो करंट ऑब्जेक्ट है ना उसके लिए सेट करते हैं कि उस जो करंट ऑब्जेक्ट मतलब अगर रवि है तो रवि का नाम क्या होगा और नाम वही होगा जो ये आर्गुमेंट्स में आ रहा है ठीक है तो अपन सेट करते हैं उस पार्टिकुलर ये बार-बार रन होता होगा जितना ऑब्जेक्ट होगा उतने बार रन होगा उतने बार पार्टिकुलर हर एक आदमी के लिए बैलेंस 0 होगा फिर उसके बाद आपको जो करना है उसके बाद कर सकते हो ठीक है तो सेल्फ डॉट ईमेल हो गया ईमेल तो सेल्फ डॉट एसीएन अकाउंट नंबर अब देखो इसको हम इस अकाउंट नंबर भी ले सकते हैं पूरा लिख सकते हैं क्योंकि ये तो अपने मन पे डिपेंड करता है कि इस ऑब्जेक्ट के लिए आप क्या सेट कर रहे हो ठीक है एसीएन हो गया अब बच गया आपका बैलेंस सेल्फ डॉट बैलेंस BALANCE अब चाहिए आपका डिफॉल्ट हो या कोई भी हो है तो आर्गुमेंट तो उसको भी सेट करना पड़ेगा सेल्फ डॉट बैलेंस इक्वल टू बैलेंस ठीक है अब देखो नया ऑब्जेक्ट है ठीक है उसके लिए ये चीज इतनी सारी चीजें क्रिएट हो गया तो अपन क्या करते हैं ना चेक करके भी देखते हैं तो रवि नाम का एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं रवि इक्वल टू कस्टमर है मान लो बैंक का ठीक है अब मैं शुरुआत से अब देखो अब क्या है अब जैसे ही एक कस्टमर नाम का जो क्लास है उसको कॉल कर रहा है ये मतलब ऑब्जेक्ट है रवि क्या है ऑब्जेक्ट है तो ये जो कॉल जब करेगा ना मतलब जो ऑब्जेक्ट बनेगा तो ये जो मेथड है ये तो ऑटोमेटिक कॉल हो जाएगा
जब ऐसे ही बनाएगा ये ऑब्जेक्ट ऑटोमेटिक कॉल हो जाएगा। उसका ये रवि है ना नाम, ये सेल्फ के अंदर आ जाएगा ऑटोमेटिक। क्यों? क्योंकि ये बताएगा ना करंट ऑब्जेक्ट क्या है, राइट? तो कस्टमर, और इसके अंदर अब ये तो देना ही नहीं है मुझे, ये तो ऑटोमेटिक ले लेगा ये जो नाम आपने दिया है, ठीक है? और ये सब चीजें देनी होंगी। अब ये बैलेंस भी नहीं देना, क्यों? क्योंकि 0.0 ये तो आपने डिफाइन ही कर दिया डिफॉल्ट आर्गुमेंट्स, याद है आपको? तो नेम के जगह पे हमने दिया रवि, ठीक? और ईमेल दे दिया मान लो ravi@gmail.com, ठीक है? और अकाउंट नंबर हो गया आपका 1234, मान लीजिए। बैलेंस तो देना ही नहीं है। चलो अपन प्रिंट करके देखते हैं क्या रवि को क्या होता है। अब तक ये तो नॉर्मल सा हो गया। चलो ये कुछ नहीं आ रहा, ये सब वो रवि का एड्रेस बता रहा है। अच्छा, अगर आप नहीं डिफाइन करते ना ये सब चीज, तो ये क्लास कॉल नहीं होता कभी भी। मैं आपको बताया था ये मेमोरी नहीं लेता। देखो कुछ नहीं आया ना, क्यों? क्योंकि क्लास जो आप डिफाइन करते हो ना, ये कॉल नहीं होता है तब तक जब तक उसका एक ऑब्जेक्ट नहीं बनाओगे, ठीक है? कोई बैंक खुल गया, उसमें कोई कस्टमर ही नहीं है, तो उसके डेटाबेस भरेगा ही नहीं उसका, ठीक है? जब तक एक भी कस्टमर नहीं बने वो मेमोरी लेगा ही नहीं, लेगा ही नहीं, ठीक है? ये सब इंटरव्यू में पूछा जा सकता है, इसलिए मैं तो चलो ये रवि नाम का ऑब्जेक्ट बन गया और ये सब चीज हमने प्रोवाइड करवा दिया। अच्छा, ये तो इनिट मेथड खुद से काम करता है, तो एक ये सब चीजें क्रिएट कर दिया, मतलब जो भी करंट ऑब्जेक्ट होगा उसका नाम, उसका ईमेल आईडी, ये सब क्रिएट कर दिया। और कहाँ से क्रिएट किया? यहाँ से, ठीक? बैलेंस वैलेंस सब कुछ हो गया। तो इसको यूज भी तो करना है। चलो चेक कैसे करेंगे कि करंट अकाउंट बैलेंस क्या है, ठीक है? तो यहाँ पे अपन क्या करते हैं, एक और फंक्शन बनाते हैं शो नाम का, दिखाने के लिए, बैलेंस दिखाने के लिए शो। अच्छा, कितना भी मेथड आप बना सकते हो, ये क्लास का जो मेथड है, कितना भी मेथड बना सकते हो, हर एक मेथड का काम अलग अलग होगा और आप अपने हिसाब से उस मेथड को कॉल करोगे, ठीक है? तो हमने एक शो नाम का फंक्शन बनाया, मेथड बनाया, ठीक है? अच्छा, एक सेल्फ तो देना ही पड़ेगा। सेल्फ क्यों देना पड़ेगा? क्योंकि आप ये जो मेथड को कॉल करोगे किस ऑब्जेक्ट के लिए कॉल करोगे, एज रवि कि आप राधा, किसके लिए, ठीक है? तो सेल्फ तो देना ही पड़ेगा ये, ताकि बाय डिफॉल्ट ले ले। उसके बाद आप क्या चाहते हो उसमें, क्या हो? मैं कुछ नहीं चाहता, मैं चाहता हूँ सेल्फ दे दे उसको। अभी फिलहाल यही कर रहा है, दिखाना है उसको, ठीक है? क्या दिखाना है? तो सेल्फ के अंदर प्रिंट कर रहे हैं अपन, क्या प्रिंट करेंगे? मान लो द नेम ऑफ द करेंट कस्टमर इज, द नेम ऑफ द करेंट कस्टमर इज क्या? सेल्फ डॉट नेम। देखो यहाँ तक समझ में आ रही है? द नेम ऑफ द करंट कस्टमर, जब इस फंक्शन को कॉल करेंगे, तब जब ये मेथड कॉल करेंगे, क्योंकि ये तो कॉल हो ही गया होगा तभी तो ये कॉल कर सकते हैं ना, अदरवाइज बिना ये कैसे? ये तो बाय डिफॉल्ट कॉल होगा। बाय डिफॉल्ट कॉल तभी होगा जब आपने ये सब चीजें प्रोवाइड कराई होगी। तो जब सेल्फ के अंदर, सेल्फ मतलब करंट ऑब्जेक्ट, तो पूरा ये क्लास में कहीं भी आप जितना मेथड बनाओ सेल्फ नाम से कभी भी कॉल कर सकते हो। तो सेल्फ डॉट नेम ये हमने जो क्रिएट किया था नया वेरिएबल, सेल्फ डॉट नेम के अंदर क्या है? ये नेम है। सेल्फ डॉट ईमेल के अंदर क्या है? ये ईमेल है, क्योंकि हमें डिफाइन किया ना वेरिएबल, ठीक है? तो सेल्फ डॉट नेम प्रिंट किया। चलो प्रिंट करते हैं ईमेल, ठीक? और यहाँ पे डालते हैं सेल्फ। अच्छा, ईमेल नहीं लिख सकते सिर्फ ईमेल। देखो आप सोचोगे सर ईमेल क्यों नहीं लिख सकते, यहाँ तो ईमेल हमने लिया है, पर देखो ये तो सिर्फ और सिर्फ इस फंक्शन के लिए था ना, ये इस स्कोप के लिए था। इस स्कोप बाद ये तो काम करेगा नहीं। कैसे काम करेगा अपने, इसलिए हमने सेल्फ लगा दिया है। देखो ये इस सिर्फ और सिर्फ इस मेथड में आया था, मतलब इस फंक्शन में, ठीक है? लेकिन इस फंक्शन में काम ही नहीं करना है, इसलिए सिर्फ लगा दिया था हमने कि करंट ऑब्जेक्ट का नाम, करंट ऑब्जेक्ट का ईमेल, करंट ऑब्जेक्ट का अकाउंट नंबर। तो उसको आप कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हो, किसी फंक्शन में, बस ये क्लास के अंदर, दूसरे क्लास में नहीं। तो अपन क्या करेंगे, सेल्फ लगाएंगे, सेल्फ डॉट ईमेल, ठीक है? और इसको करते हैं कवर। फिर प्रिंट करते हैं ACC अकाउंट, AN ऐसे लिख देते हैं, अकाउंट नंबर, ठीक है? और कैसे लिखेंगे? सेल्फ डॉट ACN अकाउंट नंबर, ठीक? और क्या था? बैलेंस, करंट, CURREN, करंट बैलेंस, सेल्फ डॉट BLANC। अच्छा, जिसको आपने डिफाइन नहीं किया है इस मेथड के अंदर, इनिट के अंदर, उसको आप इस्तेमाल नहीं कर सकते इसमें, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है? तो अपन ये करते हैं और क्या कहते हैं, रवि ये सब चीज हमने प्रिंट कर दिया। अब जब भी इस फंक्शन को कॉल किया जाएगा
तो ये प्रिंट एक मतलब कॉल होगा और ये रन होगा। रन में आपने जो भी लिखा है रन होगा। चलो चेक करते हैं। तो रवि नाम का ऑब्जेक्ट बनाया कस्टमर का, इस कस्टमर क्लास का। इसके अंदर क्या है, इनिट के अंदर जो भी आपने लिखा नेम ईमेल ये सब चीज ravi@gmail.com। तो यहाँ पे इतना कुछ लिखने का जरूरत है नहीं, वैसे नेम लिख देते हैं, सिर्फ नेम। ठीक है, तो रवि डॉट और किसको कॉल करते हैं, शो, राइट। तो शो मेथड को अपन कॉल कर रहे हैं। देखो नेम रवि, ईमेल ravi@gmail.com, अकाउंट नंबर 1234, करंट बैलेंस नॉन क्यों आ रहा है, क्योंकि हर फंक्शन का काम होता है कि वो कुछ ना कुछ रिटर्न करे। तो रिटर्न तो कुछ कर ही नहीं रहा, ठीक है, तो ये नॉन दे रहा है। हालांकि अदर लैंग्वेजेस में एरर आ जाती है, पर पाइथन समझदार है, बुझ रहा है कि आप किसी ना किसी वजह से रिटर्न नहीं कराए तो नॉट एन इशू, कोई दिक्कत नहीं है। आप जब आपका रिक्वायरमेंट होगा तो आप रिटर्न भी कराओगे, ठीक है। तो देखो ये सब रिटर्न, ये सब चीजें देख लिया आपने कि अब ये देखो यहाँ क्या करते हैं, सेम चीज बनाते हैं। अब बनाते हैं किसके लिए, मान लो राधा के लिए, ठीक है। राधा के लिए हमने बनाया राधा, और इसके पे ले लिया radha@gmail.com, और इसका ले लिया 1 2 3 4 4 5, ठीक है। अब देखो ये रवि डॉट शो हो गया, ये इस ऑब्जेक्ट के थ्रू कॉल कर रहे हैं। अब करेंगे राधा के थ्रू, ठीक। देखो ये हो गया, नन तो दोनों में रिटर्न करेगा क्योंकि फंक्शन कुछ रिटर्न नहीं कर रहा। तो नेम यहां से देखो पूरा पूरा डेटा रवि के लिए, पहला ऑब्जेक्ट के लिए, और ये दूसरा ऑब्जेक्ट के लिए। अब समझ रहे हो आप सेल्फ का पावर कितना है। ये सेल्फ अब तक आपका डेटा रख रहा था रवि का, उसके बाद सेल्फ के अंदर क्या आ गया, ये राधा का डिटेल्स, और इतने हजारों ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं, वो हजारों का डेटा अलग अलग रखेगा। अब समझ रहे हो नॉर्मल एक डेटाबेस टाइप का हो गया। आप जब किसी वेबसाइट पे काम करते हो तो इसी तरह से डेटा स्टोर करते हो ना, तो उसी तरह से ये वर्क कर रहा है आपका, राइट। तो देखो अभी करंट बैलेंस बता रहा है 0, क्योंकि हर किसी के केस में करंट बैलेंस 0 है, ठीक है, हर किसी के। और सेल्फ समझ रहे हो पहले रवि के लिए। तो अब आपको इतना तो आइडिया लगना चाहिए, कॉमन सेंस, कि भैया अगर सेल्फ के बार बार सेल्फ में हर किसी का ऑब्जेक्ट स्टोर हो रहा है, इसका मतलब कि अभी एक करंट बैलेंस 0.0 लेना हमारे लिए सही था, क्योंकि हर किसी के लिए स्टार्टिंग में 0.0 ही होगा। उसके बाद जो डिपॉजिट करेगा उसका बढ़ेगा। मतलब अगर रवि डिपॉजिट कर रहा है तो सेल्फ में क्या होना चाहिए, रवि, ताकि हम उसका डेटा बढ़ा सके या घटा सके। अगर राधा डिपॉजिट कर रही है तो सेल्फ के अंदर तभी क्या होगा, राधा, और उसका डेटा बढ़ा सके या घटा सके। तो इसी प्रकार से आगे करते हैं। अब मान लो करना क्या है, सब कुछ तो हमने प्रिंट करवा दिया, चेक करवा लिया हमने। तो अब क्या करते हैं, यहाँ पे शो हो रहा है। अब एक मेथड बनाते हैं। क्या क्या बनाते हैं, तो एक मान लो एक वाइल ले लेते हैं, बार बार, ताकि क्लास को रन हो। वाइल ट्रू, आपको याद है ना वाइल कैसे काम करता है। यहाँ पे अगर जितना ट्रू होगा तो वो बार बार रन होगा, ठीक है। ये क्लास को अपन बार बार काम करेंगे ताकि आप उसको यूज कर पाए। तो चलो क्या करते हैं, डिपॉजिट और उसका ऑप्शन देते हैं अपन, प्रिंट डी फॉर डिपॉजिट, डी फॉर डिपॉजिट, और हो गया अगला लाइन में क्या होना चाहिए, डब्ल्यू फॉर विथड्रॉ, विथड्रॉ, राइट। और हाँ ठीक है, ये दो चीज रखते हैं अपन। प्रिंट करेगा और मान लो डी डाला उसने, इफ डी, ऐसे होगा स्ट्रिंग डी, इफ डी इक्वल इक्वल टू, अच्छा यहाँ पे एक लेना पड़ेगा उससे ऑप्शन, ऑप्शन ले लो आप, क्या इनपुट, मतलब चूज योर, चूज योर व्हाट, वाइस, नहीं यार इंटर लिख दो सिर्फ, इंटर, ये लगा दो 3, ठीक है। अब मान लो क्या करेगा, ये ऑप्शन के अंदर वो जो भी डालेगा, मान लो डी डाला या डब्ल्यू डाला, कुछ भी डाला, डाल दिया। तो अब क्या, इफ डी इक्वल टू डी नहीं, ऑप्शन ओपीटी इक्वल टू, अब वो मान लो डी डाला है या ये डी डाला है, ठीक है, कुछ भी डाल सकता है। डी डाला मतलब डिपॉजिट करना चाह रहा है वो, ठीक है। अब डिपॉजिट करना चाह रहा है तो अब कैसे करेंगे, अब डिपॉजिट कर रहा है ना, तो अब ये तो सेल्फ के अलग अलग होगा, हर किसी के लिए अलग अलग होना है, राइट। तो अलग अलग होना है, तो मान लो रवि के लिए हो सकता है, राधा के लिए हो सकता है, किसी के लिए भी हो सकता है, राइट। तो अब क्या करना है, ये अगर मान लो डिपॉजिट करना चाह रहा है तो डिपॉजिट कहाँ कैसे होगा, यहां तक तो कॉल हो चुका है, एक ऑब्जेक्ट रवि है, एक ऑब्जेक्ट राधा है, ऐसा कई सारे ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं। आप इसके लिए अलग अलग फंक्शन बना सकते हैं, अलग अलग क्लास बना के डायनेमिक कर सकते हैं इसको, जो ऑटोमेटिक रन हो, एक नॉर्मल प्रोजेक्ट बन जाएगा एक छोटा सा, ठीक है।
तो वही प्रोजेक्ट ही करके दिखा रहा हूँ, एक नॉर्मल सा प्रोजेक्ट अपन बना रहे हैं। तो देखो अब उसने डी डाला मतलब डिपॉजिट करना चाह रहा है। अगर डिपॉजिट करना चाह रहा है तो इसके अंदर एक डिपॉजिट नाम का फंक्शन बना दीजिए। अब आपको समझ आ रहा है, डिपॉजिट करना चाह रहा है ना, तो डिपॉजिट नाम का डीई स्मॉल लेते हैं, DEPOSIT डिपॉजिट नाम का वो बना देते हैं, मेथड बना देते हैं। अच्छा सेल्फ तो चाहिए किसके अकाउंट में डिपॉजिट होना है, तो सेल्फ लेना पड़ेगा ना। अच्छा सेल्फ के साथ साथ अमाउंट भी लेना पड़ेगा, AMT मान लीजिए, अमाउंट भी लेना पड़ेगा, कितना अमाउंट डिपॉजिट करना है। ठीक है, सेल्फ मतलब मान लो रवि है या राधा है, जो भी होगा, अमाउंट उसके साथ एक आर्गुमेंट आ रहा है, व्हाट इज आर्गुमेंट मतलब अमाउंट। ठीक है, अच्छा अमाउंट आ गया, अब क्या करना है, ऐड कर देना है। ऐड करना है किस में, ये बैलेंस में। अब तक क्या था, जीरो था, दोनों केसेस में हर किसी ऑब्जेक्ट के लिए जीरो था। अब क्या करेंगे, उसमें ऐड करेंगे, कैसे करेंगे, सेल्फ डॉट, अभी इसका लोकल वेरिएबल है ये, ठीक है, BALANCE, सेल्फ डॉट बैलेंस इक्वल टू क्या होना चाहिए, आपको याद है ना ऐड कैसे करते हैं, सेल्फ डॉट बैलेंस इक्वल टू सेल्फ डॉट बैलेंस प्लस AMT। समझ आया, AMT। अच्छा यहाँ पे सेल्फ नहीं लगाएंगे, सेल्फ डॉट AMT नहीं लिखेंगे, क्यों, क्योंकि ये जो AMT है ना, ये इसका आर्गुमेंट है, ये बार बार आएगा हर किसी के लिए अलग अलग, राइट। तो ये सिर्फ और सिर्फ डिफाइन नहीं कर रहे हैं यहाँ पे डिफाइन हमने इनिट में ही कर दिया था। अब ये क्योंकि बार बार आ रहा है तो यहाँ हमें अमाउंट का इस्तेमाल हर जगह नहीं करना है ना, तो इसलिए क्यों सेट करें। ठीक है, अमाउंट का इस्तेमाल डायरेक्ट आप कर लेंगे। यहाँ सेल्फ इसलिए लगाया क्योंकि इसको ग्लोबल बनाना था, ठीक है, ताकि हर एक मेथड में इसको यूज कर सके और अलग अलग के लिए अलग अलग हो। तो ये यहाँ पे सेल्फ डॉट बैलेंस मतलब ये जो बैलेंस था इक्वल टू सेल्फ डॉट बैलेंस प्लस अमाउंट, जो भी अमाउंट था वो ऐड हो गया। ठीक है, अब ऐड होने के बाद फिर वापस आ जाएगा, और फिर अब यहाँ पे देखो कॉल करना होगा किसको, उसको। तो मान लो जैसे बंदा ने डी चूज किया, मतलब डिपॉजिट करना चाह रहा है, तो उससे आप अमाउंट पूछते हैं, तो अमाउंट पूछना पड़ेगा। अमाउंट ले लेते हैं उससे फ्लोट में, फ्लोट इंपोर्ट इंटर द अमाउंट, मान लो MUNT इंटर द अमाउंट, राइट। अब वो फ्लोट में ले लिया, क्यों फ्लोट में, क्योंकि अमाउंट पॉइंट में भी हो सकते हैं ना, तो अमाउंट ले लिया। अब करना क्या है, अब करना ये है कि किसके लिए है, रवि के लिए है, राधा के लिए है, किसके लिए है, तो जो भी ऑब्जेक्ट है, ठीक है, जो भी ऑब्जेक्ट है उसके लिए अपन करेंगे। तो अभी मान लो एक के लिए अपन कर रहे हैं, अभी राधा के लिए नहीं कर रहे, अभी यहाँ पे रवि के लिए कर रहे हैं मान लो। तो अपन बात इसको डायनामिक कर लेंगे, पूछ लेंगे कि किसके लिए कर रहे हो भैया, रवि इक्वल टू नहीं, रवि नाम का ऑब्जेक्ट बना हुआ है ना, अभी मान लो रवि के लिए अगर कर रहे हैं तो रवि डॉट, रवि एक ऑब्जेक्ट है इस क्लास का, वो किसका, इस क्लास का। अब इसका कौन सा आपको मेथड इस्तेमाल करना है, डिपॉजिट। ठीक है, डिपॉजिट आपको इस्तेमाल करना है ना, अभी शो तो नहीं दिखने तो नहीं, आप इस अगर डी सिलेक्ट किया डिपॉजिट करना चाह रहे हो, रवि डॉट डिपॉजिट DEPOSIT, अरे SIT। अच्छा रवि डॉट डिपॉजिट, और डिपॉजिट फंक्शन को आपने अगर कॉल किया तो ये एक आर्गुमेंट लेता है, क्या आर्गुमेंट लेता है, अमाउंट, अमाउंट चाहिए ना, तो AMT, ये कौन सा AMT है, ये जो आपने यूजर से पूछा कितना अमाउंट डालना है। ठीक है, अभी डाल दिया, तो आपने जैसे ही डिपॉजिट फंक्शन को कॉल किया, उसके अमाउंट डाला, बाकी का काम यहाँ पे हो गया, सेल्फ डॉट बैलेंस, आपका बैलेंस अपडेट हो गया। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या करते हैं, यही चीज फिर से प्रिंट करके देखते हैं, क्या प्रिंट करके देखते हैं, एक बार कर देते हैं इसको कॉल, रवि डॉट शो, राइट, रवि डॉट शो हो गया, तो बार बार शो, अभी चला के देखते हैं अपन क्या होता है। देखो प्रिंट हो गया, रवि ये सब जो भी था राधा का उस सब का। अब पूछ रहा है कि D फॉर डिपॉजिट, W फॉर विथड्रॉ, क्या करना है आपको, मैं कर रहा हूँ D। देखो अब पूछ रहा है एंटर योर अमाउंट, तो अमाउंट कितना डालना है, मान लो अभी तक क्या था, जीरो था दोनों केसेस में, अब मैं डाल रहा हूँ इसमें 12। ठीक है, हो गया, अब व्हाइल लूप लगाया ना इसलिए बार बार चलेगा। अब चेक कर रो, बताया कितना, 12, ये ऑटोमेटिक प्रिंट रवि डॉट शो हुआ था ना, तो देखो 12 बता रहा है, राइट, करंट बैलेंस 12। फिर से मैं डी कर रहा हूँ, और क्या कर डी, अब इस बार कितना देते हैं, मान लो 20। अब देखो करंट बैलेंस 32। ठीक है, अब क्या हो सकता है, मान लो मैसेज, अब क्या होगा, मान लो 45 ऐड कर रहा है, सॉरी 45, तो देखो अब 77 हो गया। तो मतलब इस तरह से, ठीक है, इस तरह से चलेगा ये, राइट, OPT इक्वल डी। तो अब यहाँ तक आपको समझ में आ रहा है कि देखो पैसा किस तरह से ऐड हो रहा है, मनी ऐड हो रहा है, और वहां पे बढ़ता जा रहा है आगे, राइट। तो ये हमने डी लगाया तो डिपॉजिट कर रहा है, तो ये हो रहा है। ठीक है, अब आगे क्या करते हैं, विथड्रॉ का एक बनाते हैं, मान लो बंदा ने यहाँ पे एक चीज और लिख देते हैं, चूज टाइप,
स्लैश एन, ठीक है। अब क्या करते हैं, अब मान लो डी के जगह पे डब्ल्यू चूज कर लिया, मतलब विड्रॉ करना चाह रहा है, ठीक है। तो इफ ओपीटी ऑप्शन इक्वल टू क्या, डब्ल्यू, डब्ल्यू या कोई कैपिटल डब्ल्यू भी ले सकता है, ओपीटी इक्वल टू डब्ल्यू, राइट। तो दो चीज हो गया। अब ये हो गया, देखो अब डब्ल्यू सेलेक्ट किया मतलब विथड्रॉ करना था। अच्छा, विथड्रॉ कब कर सकते हैं, नॉर्मल फेनोमिना है, आपको चेक करना होगा, यहाँ से आप लॉजिक आप बिल्ड करो, ठीक है। विथड्रॉ तभी करेंगे जब आपके अकाउंट में बैलेंस होगा, अगर होगा ही नहीं तो विथड्रॉ कैसे करेंगे। आप बैंक जाओगे, आपके बैंक में जीरो बैलेंस है, आप वहां पे बोलोगे भैया 100 रुपए चाहिए मेरे अकाउंट से, वो 100 गालियां सुनाएंगे वो, ठीक है, क्योंकि है ही नहीं आपके अकाउंट में। तो आपको ये चेक करना पड़ेगा एज ए प्रोग्रामर। कैसे चेक करोगे, तो जैसे मान लो डब्ल्यू किया, अच्छा विथड्रॉ नाम का एक फंक्शन आपको बनाना पड़ेगा मेथड क्लास के अंदर, ताकि उस क्लास को कॉल कर सको। तो अपन बनाते हैं यहाँ पे विथड्रॉ नाम का, WITHDRAW, विथड्रॉ, ठीक है। अच्छा, सेल्फ ऑब्जेक्ट देना पड़ेगा, किसके लिए विथड्रॉ भाई, अब अमाउंट भी देना पड़ेगा, कितना रुपया अमाउंट विथड्रॉ करना। अच्छा, यहाँ पे अब चेक करना है आपको, ये फंक्शन कॉल हो गया, चेक करना है कि सेल्फ डॉट क्या बैलेंस, इफ लगाना पड़ेगा, चेक करना है ना, इफ सेल्फ डॉट बैलेंस क्या ग्रेटर और नहीं ग्रेटर देन 1, इफ सेल्फ डॉट बैलेंस इक्वल टू ग्रेटर देन, नहीं ग्रेटर देन, इस अमाउंट से बड़ा होना चाहिए, इस अमाउंट से बड़ा होना चाहिए, तभी तो आप मैनेज कर पाओगे। इफ AMT इज ग्रेटर देन सेल्फ डॉट बैलेंस। अब समझ में आया आपको ये लॉजिक। अगर ये अमाउंट अगर 50 रुपए निकालना चाह रहे हो तो आपके अकाउंट में 50 या अच्छा ग्रेटर के साथ इक्वल भी लगाना होगा, 50 या 50 से ज्यादा होना चाहिए। अगर 100 निकालना है तो 100 या 100 से ज्यादा होना चाहिए, ठीक है। तो तभी इफ लगा दिया मैंने, तभी ऐसा हो क्या। अब कैसे करना, क्या करना है, तो सेल्फ डॉट बैलेंस इक्वल टू सेल्फ डॉट बैलेंस माइनस AMT, मतलब कि आपको 50 रुपए निकालने, और अब सेल्फ डॉट बैलेंस मतलब सेल्फ में आपका बैलेंस बता रहा है। अब जिस सेल्फ मतलब रवि तो रवि, राधा तो राधा, तो उस ऑब्जेक्ट के लिए चेक करेगा बैलेंस कितना है। अगर अमाउंट जितना आप निकालना चाह रहे हो वो बैलेंस से ज्यादा है तो इसके अंदर आएगा, और सेल्फ डॉट बैलेंस इक्वल टू सेल्फ डॉट बैलेंस माइनस अमाउंट, जितना आपको अमाउंट करना है, राइट। हो गया इतना चीज, और उसके बाद अमाउंट माइनस हो जाएगा, फिर ये बाहर आ जाएगा, और यहाँ पे अपन इसको कॉल कर देते हैं, किसको, इस विथड्रॉ को कॉल कर देते हैं। कैसे कॉल करेंगे, उसी तरह से। तो पहले अमाउंट डालना पड़ेगा, कितना अमाउंट भैया आप विथड्रॉ करना चाहते हो। अगर डब्ल्यू सेलेक्ट किया तो विथड्रॉ करना चाह रहा है ना, तो अमाउंट फ्लोट इनपुट इंटर द अमाउंट, ठीक है, इंटर द अमाउंट। अब क्या करना है, रवि डॉट विथड्रॉ, DRA विथड्रॉ, ठीक है। उसके अंदर क्या पास कर देंगे, अमाउंट पास कर देंगे। अभी विथड्रॉ हो जाएगा। कैसे होगा, अगर होगा अकाउंट बैलेंस तभी विथड्रॉ हो पाएगा, अदरवाइज नहीं हो पाएगा। मतलब इफ इल्स लगा दिया हमने, अगर है तो ठीक है, इल्स, चलो इल्स लगा देते हैं। इल्स क्या, रिटर्न इनसफिशिएंट लिखना है, सही रहेगा या नोट इनफ बैलेंस, नोट इनफ बैलेंस, ठीक है। ये रिटर्न करेगा, रिटर्न क्यों करना है, प्रिंट ही कराओ। आपको आवाज आ रही है, हेलो, एक बार कंफर्म कराओ, हेलो। यस सर। अरे फ्लाइट मोड का बटन दबा गया था गलती से, आ रही ना आवाज। हाँ, बीच में थोड़ा सा फ्लेक्स हो गई थी, लेकिन हाँ, अभी सही है। ओके ओके, थैंक यू। तो अब देखो यहाँ पे मैं नोट एनफ बैलेंस बता रहा हूँ, अगर वो हुआ तो राइट। अब चलिए इसको रन कराते हैं अपन। सब कुछ प्रिंट हो गया, ठीक है। अब ये पूछ रहा है चूज टाइप, क्या करना है आपको, डिपॉजिट करना है विथड्रॉ करना है। मैं कहता हूँ डी, और डी से पहले डब्ल्यू करके चेक करते हैं। अब कितना अमाउंट विथड्रॉ करना है आपको, मान लो 12 रुपया। अब 12 रुपया नहीं हो पाया, क्यों, प्रिंट हुआ कि नहीं कहीं, नहीं हुआ ना। पहले क्यों नहीं हुआ, जो हमने डाला तो वो अमाउंट आपके पहले से जो बैलेंस था उससे अगर अमाउंट ज्यादा हुआ, ठीक है, जो आपने अमाउंट डाला उससे अगर ज्यादा हुआ तो अपन वहां से एग्जिट करवा दिया हमने, ठीक है। और अगर कम हुआ तो इसका मतलब ये कि आप उससे पैसे निकाल सकते हो, ठीक है, इसका मतलब ये हुआ। तो अब फिर यहाँ पे देखो, अगर नहीं, ऐसा नहीं है, अगर आपका अमाउंट ज्यादा है
कम है और बैलेंस में अकाउंट में पहले से ज़्यादा है, तो आप वहाँ पे मतलब ये इफ कंडीशन काम नहीं करेगा, ठीक है? और यहाँ पे आ जाएगा सेल्फ डॉट बैलेंस इक्वल टू सेल्फ डॉट बैलेंस माइनस अमाउंट, ठीक है? उस अमाउंट में से माइनस हो जाएगा। अब देखो तो ये काम कर रहा है कैसे? ये देखो कि अब मान लो रवि के लिए इसे वर्क कर रहा है और हमने डाला 100 रुपए, ठीक है? तो अभी कितना बता रहा है? अरे! तो अभी डिपॉज़िट करना है तो डी डालो और अमाउंट पूछ रहा है तो 100, तो अभी आपको करंट बैलेंस बता रहा है 100 रुपए। अगर फिर से डिपॉज़िट ही करना है तो डी डालो और डालो 200 मान लो। तो अब देखो करंट बैलेंस कितना 300 बता रहा है, राइट? अब देखो, अब मान लो विथड्रॉ करने हैं तो डब्ल्यू किया और कितना विथड्रॉ करने हैं मान लो 120 रुपए। अब करंट अकाउंट बैलेंस देखो कितना है 180, 300 से माइनस हो गया। उस वो देखो विथड्रॉ वाला जो फंक्शन था, जो मेथड है, उसको कॉल किया और उसमें से ये चीज़ वही जैसे ऐड करते थे ना बैलेंस, उस तरह से माइनस कर दिया हमने, ठीक है? अब मान लो फिर से विथड्रॉ करने डब्ल्यू और आपको करने हैं 30 रुपए, तो अब देखो 150 रुपए बच गए, ठीक है? फिर से अगर आपको फिर डिपॉज़िट करने हैं, तो डिपॉज़िट कितना करने हैं 200, अब देखो कितने 350 हो गए। ठीक है? 50 हो गए। तो अब इस तरह से ये चीज़ वर्क कर रहा है। तो देखो सब कुछ हो रहा है, एवरीथिंग सब कुछ हो रहा है। मतलब ऐड हो रहा है पैसा, माइनस हो रहा है, ऐड हो रहा है। अब इसमें थोड़ा-सा आप डायनामिक भी कर सकते हो। डायनामिक इन द सेंस कि आपको लगता है कि हर ये तो सिर्फ़ और सिर्फ़ रवि के लिए हुआ, राइट? ये सिर्फ़ और सिर्फ़ रवि के लिए हुआ। अपन चाहें तो इसको डायनामिक बना सकते हैं। कैसे बनाएँगे डायनामिक? ये जो यहाँ पर डेटा है, ये अपन यूज़र से ले सकते हैं। ठीक है? ये यूज़र से ले लेंगे और बार-बार ये जो कॉल करना व्हाइल ट्रू, तो यहाँ पे अपन एक ऑप्शन और लगा सकते हैं क्या? अपना नाम डालिए। ठीक है? अपना नाम डालिए और जो भी वो नाम डालेंगे, राइट? जो भी वो नाम डालेंगे उनके लिए होगा। तो अपन ये क्रिएट कर सकते हैं, राइट? तो मैं चाह रहा हूँ कि ये जो छोटा-सा एक नॉर्मल प्रोजेक्ट बनाए, एक स इस इसको भी एक प्रोजेक्ट ही बोलते हैं ना, एक नॉर्मल सा बैंकिंग का एक काम कर रहा है। अब इसको आप जेंगो या किसी फ्रेमवर्क से रेडी करोगे एचटीएमएल, सीएसएस तो बेहतर हो सकता है, ठीक है? ये यूआई बेस्ड हो जाएगा। तो अब तक यहाँ पर क्लास जो था, हमने क्लास और ऑब्जेक्ट को इस्तेमाल करके देखा, कैसे चीज़ें वर्क करती है, इंस्टेंस मेथड कैसे क्रिएट कर सकते हैं, कैसे वेरिएबल क्रिएट कर सकते हैं, कैसे किसी मेथड को कॉल कर सकते हैं, कैसे नया वेरिएबल बना सकते हैं, कैसे क्लास के अंदर ऑपरेशन कर सकते हैं, माइनस, प्लस, लॉजिक लगा सकते हैं, ठीक है? तो ये सब चीज़ें देखा, एक छोटा-सा प्रोजेक्ट मैंने आपको करके दिखाया क्लास और ऑब्जेक्ट बेस्ड। इसके बाद आपको आपका क्या है, जैसे क्लास को यहीं से ये ओप्स को जो है टर्मिनेट कर देते हैं। इतना आपके लिए जेंगो पढ़ने के लिए सफिशिएंट है या फिर किसी कहीं आप प्रोग्रामिंग कर रहे होंगे किसी हैकर रैंक या हैकर अर्थ पर, किसी भी प्लेटफ़ॉर्म पर जो ऑनलाइन कोडिंग करोगे तो उतना सफिशिएंट है कि क्लास में कर पाओगे। क्लास, ऑब्जेक्ट इस सब का इस्तेमाल कर पाओगे। और जेंगो सीखने के लिए जितना आपको चाहिए था उससे ज़्यादा मैंने आपको क्लास, ऑब्जेक्ट्स और सारी चीज़ें पाइथन में आपको बता दिया। अब जो आपका नेक्स्ट क्लास होगा मंडे से, वो जेंगो पे होगा। तो मेबी कुछ ही दिनों में जेंगो खत्म हो जाएगा, राइट? जितना जल्दी आप सीखोगे तो हाँ, जेंगो में बस ये है कि ज़्यादा थ्योरी नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिकल है। तो मेरा थोड़ा-सा ही एफर्ट लगेगा स्टार्टिंग में। स्टार्टिंग में आपको थोड़ा-सा पैटर्न आपको सिखाना है कि क वेबसाइट बनाने के लिए, एक रियल वेबसाइट बनाने के लिए अपन किस चीज़ को फ़ॉलो करेंगे। क्या-क्या चीज़ को ध्यान में रखना होता है, कहाँ से स्टार्ट करते हैं और फिर इंस्टॉल कराऊँगा जेंगो और कुछ लाइब्रेरी है, कुछ पैकेजेज़ हैं उसके। फ्लास्क नहीं पढ़ाने वाला मैं, ठीक है? तो मैं सिर्फ़ जेंगो पढ़ाऊँगा और एचटीएमएल, सीएसएस तो उसमें तो आप महारथी हो, उसको तो कर ही पाओगे, ठीक है? तो कैसे एचटीएमएल, सीएसएस को उसमें इंक्लूड करेंगे, कैसे जावास्क्रिप्ट की लाइब्रेरी को उसमें इंस्टॉल कर सकते हैं और कैसे एचटीएमएल और सीएसएस की फ़ाइल को एक्सेस करेंगे किसी जेंगो के फ्रेमवर्क से, ठीक है? कैसे लॉजिक लगाएँगे, बस ये सब चीज़ करके आपको एक नॉर्मल सा माइनर प्रोजेक्ट मैं आपको बना के दिखा दूँगा लाइव, ठीक है? उसके बाद अपन खत्म टाटा बाय-बाय कर देंगे फुल स्टैक ये पाइथन को, ठीक है? पाइथन और जेंगो सारी चीज़ें आपका कवर हो जाएगा। फिर आपके उसके बाद जेंगो कवर होने के बाद आपको सर्टिफ़िकेट दिलवा दूँगा, राइट? तो यहाँ तक किसी को डाउट है क्लास और ऑब्जेक्ट में? नहीं। तो ठीक है, अपन मंडे से जेंगो स्टार्ट करते हैं, राइट? तो जेंगो में क्या है, अपन हर हर दिन जेंगो नहीं पढ़ेंगे। हो सके अगर आप लोग कर पाओगे तो रोज़ पढ़ाऊँगा, ठीक है? तो ज़्यादा कि जल्दी समाप्त हो जाए और आप में अगर थोड़ा-सा स्लो होगा क्योंकि वेबसाइट बनाने हैं, तो जितना ज़्यादा अभी आपको पता है मेरे बारे में, मैं भले ही डेटा साइंस एज़ अ डेटा साइंस वर्क कर रहा हूँ, लेकिन मैंने अब 60-70 ज़्यादा प्रोजेक्ट्स मैंने बनाए हैं। ठीक है? ऐसे ही दिमाग में कोई आइडिया आता था चलो इसके लिए प्रोजेक्ट बनाते हैं, बना देता था। तो आपको भी ऐसे ही बहुत ज़्यादा नहीं बनाने, पर आपको बनाते रहना है। प्रोजेक्ट जेंगो पे वर्क करना है, एक वेबसाइट क्रिएट करते रहना ताकि एक अच्छा वेब डेवलपर आप बन पाओ, प्रैक्टिस के लिए। तो ठीक है जेंगो स्टार्ट अगर आप रोज़ सही से कर पाओगे तो जल्दी खत्म हो जाएगा, हर हर दिन क्लास रखेंगे। नहीं कर पाओगे तो ये 1 दिन गैप करना होगा, ठीक है? तो ये मंडे का क्लास होगा तो फिर वेडनेसडे को होगा, ट्यूसडे को नहीं होगा। इस तरह से अपन 1-2 एक गैप करके करना होगा। लेकिन अगर फ़ास्ट करोगे तो मेबी सप्ताह दिन में खत्म हो जाएगा, राइट?
तो ठीक है, मिलते हैं मंडे को। हैव अ गुड डे, सी यू, बाय बाय।